अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त कुछ अपडेट के साथ और कुछ सवालों के जवाब और कुछ गलत फहमियों को उसके इज़ाला के लिए कुछ बातें लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। दरअसल सबसे पहले कहने वाली बात यह है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के बोलने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी बाकी बची नहीं होती है कि कुछ बोला जाए, लेकिन फिर भी दोस्त अहबाब के कमेंट्स के ज़रिया, व्हाट्सएप के ज़रिया और फ़ोन कॉल के ज़रिया जो चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, हमने चूँकि हमेशा ये कोशिश की है कि किसी भी तरह से किसी को भी कोई परेशानी लाहिक ना हो, कोई जल्दबाजी में, कोई अपनी नासमझी में अपने आप को परेशान कर ले, ऐसी हमने हरगिज़ अपनी नज़रों में देखते हुए ऐसा होने नहीं दिया हमने। लिहाजा सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपडेट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो मेमो डाला गया था आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तरफ से, जो एप्लीकेशन दी गई थी नेक्स्ट हियरिंग के ताल्लुक से, और इस बात के ताल्लुक से कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने तमाम उन कार्रवाइयों को पूरा कर लिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टारगेट दिया था। तो वो एप्लीकेशन जो डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कल अपनी वीडियो में ये इशारा दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुप्रीम कोर्ट में रीच हो करके एप्लीकेशन दे दिया है, तो आज से 5 दिन कबल वो एप्लीकेशन दे दिया गया था और उस एप्लीकेशन के एवज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अब अगली नेक्स्ट डेट अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, जो 5 मार्च की है, बरोज़ जुमा को, अगले हफ्ते में। कल इतवार है, उसके बाद सोमवार मंगल के बाद जो जुमा आ रहा है 5 तारीख को, 5 मार्च, उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की नेक्स्ट हियरिंग के ताल्लुक से सुनवाई होगी। सुनवाई अमल में आने के वक्त जो चीज़ें इम्कानात के ताल्लुक से हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को 6 हफ्तों का बेल ग्रांट किया गया था, तो उस 6 हफ्ते को बेल को रेगुलर में तब्दील करा करके रेगुलर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बाजियाब हो जाएंगी, आज़ाद हो जाएंगी। इस सुप्रीम कोर्ट के डेट में जो होना तय है वो चीज़ है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम अकाउंट को खोल दिया जाए, तमाम उनकी प्रॉपर्टीज़ को खोल दिया जाए, उनके तमाम तरह के मॉल्स और तमाम तरह के तिजारती कामकाज को खोल दिया जाए, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियों के हठधर्मी की वजह से जो नहीं हो सका, उस पर भी कार्रवाई इसमें होगी और वाज़ेह सबूत, वाज़ेह ऑर्डर लाया जाएगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह ऑर्डर लाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अखबारों में भी पढ़ने में हमेशा आता रहता है और आइंदा भी आता रहेगा कि जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो ज़रा हठधर्मी से काम लेती हैं। तो यहाँ भी एक ऑर्डर होने के बावजूद आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मानत के साथ साथ उनकी कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रन करने के लिए और उनके अकाउंट्स को डिफ्रीज़ करने के लिए सबूत ये हुक्म था, लेकिन चूंकि एक हठधर्मी होती है जांच एजेंसियों की और पुलिस डिपार्टमेंट की और इस तरह से तमाम सरकारी अमला की एक हठधर्मी होती है, और उस हठधर्मी के बदौलत आप लोगों ने देखा होगा कि अदालत औलिया ने, ख़ास तौर से कई अदालतों ने कई बार जांच एजेंसियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को और इस तरह से सरकारी अमला को फटकार लगाई आप लोग सुनते होंगे। तो लिहाजा ये वही फटकार जो लोगों को मिलता है वो वाज़ेह सबूत होता है इस बात का कि इन्होंने पहले ऑर्डर पर कार्रवाई नहीं की। इसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से जो ऑर्डर था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अकाउंट को खोल दिया जाए, उनके अकाउंट को डिफ्रीज़ कर दिया जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम मॉल्स को, तमाम डेटा को उनको सुपुर्द कर दिया जाए। लिहाजा उन लोगों ने अपनी किस चालाकी में, अपनी किस चतुराई में उसको हवाले नहीं किया। लिहाजा इस बार सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लिया जाएगा और वाज़ेह ऑर्डर लिया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर के बाद जांच एजेंसियां जो हैं, जो डेटा पर और उनके अकाउंट पर और कंपनी के दीगर तमाम चीज़ों पर जो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, किसी न किसी के इशारे पर वो बैठे हुए हैं, उनको हर हालत में अब अकाउंट को डिफ्रीज़ करना होगा, कंपनी को खोलना पड़ेगा और उनके डेटा को देना पड़ेगा। इस तरह से तमाम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को दिया था उस पर कार्रवाई करते हुए तकमील कर लिया गया था पिछले 1 हफ्ते कबल ही। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने
इस चीज़ को बता दिया था। लिहाजा ये चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है कि अब अभी तक जो काम नहीं हो सका वो क्यों नहीं हो सका। मैं एज सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और पत्रकार के ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखने में हमेशा ये आया है कि डिपार्टमेंट्स, जो सरकारी आमला होता है, उनकी हड़दर्मी की वजह से कोर्टों की भी मानहानि का ख्याल नहीं किया जाता, उसकी अपमानना की जाती है, उसकी तौहीन की जाती है। लिहाजा यहाँ भी तौहीन की गई है। मेरे अपने जानकारी के मुताबिक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो ऑर्डर दिया गया था वो तो ऑर्डर पूरा कर लिया, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स को कहा गया था उन लोगों ने उस पर किस ईमा में, किस मकसद के तहत, किस दबाव को बनाने के लिए उन्होंने वो काम अंजाम नहीं दिए, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में कह करके उस पर वाज़ेह ऑर्डर लाया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई अपडेट, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है उसके ताल्लुक से। और कुछ मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात आते रहते हैं। उसमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही मासूमियत भरे होते हैं, कई बार उन पर हंसी भी आती है। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि भाई किसी भी दूसरे तरीके से लोगों को पैसे दिए जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि 1,72,000 अफराद की काउंटिंग बताई जा रही है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। ये 1,72,000 अफराद की जो काउंटिंग बताई जा रही है इन्वेस्टर्स की, जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इब्तिदा हुई है तब से लेकर के अब तक जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में आए हैं, गए हैं, फिर आए हैं, फिर गए हैं, उन लोगों की जो एक मुकम्मल तादाद होती है उसको 1,72,000 अफराद कहते हैं। कुछ भी मान लिया जाए तो कहने का मतलब ये है कि जब अकाउंट से आपने पैसे दिए हैं और अकाउंट से पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने लिए हैं, उनके डेटा के ज़रिए से तमाम जानकारियां होती हैं। मिसाल के तौर पर आप फ़ोन करते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में और कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, तो वो अपने डेटा में देखने के बाद उसमें तमाम तरह से क्लियर हो जाता है कि आपने इन्वेस्ट कब किया था और कब आपका लॉकिंग पीरियड था और कब किस तरह से आपके हिसाब किताब हमारे साथ बनते हैं। लिहाजा अकाउंट का खुलना और अकाउंट के खुलने के साथ साथ उनके डेटा को मैसर होना, ये दोनों लाजिम मलजूम चीज़ें हैं। दरवाजे के दो पट हैं, जब तक दोनों नहीं खुलेंगे तब तक कि कोई घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा डेटा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का डेटा और उनका अकाउंट, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि उसके बगैर कोई भी लेन देन का काम अंजाम नहीं दिया जा सकता। डेटा में ये पता लगेगा कि कौन जेन्युइन कस्टमर है, कौन नहीं है। देखने में ये आया है कि कुछ ऐसे लोग जो 2 साल पहले भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से विड्रॉल लेकर के निकल गए थे, लेकिन उनके पास कोई ना कोई जीरोक्स है। उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का डेटा नहीं है, वो अभी देख नहीं सकते। वो डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा गिरफ्तार हैं, इसलिए जो भी 2 साल पहले का जो विड्रॉल किया हुआ जो एक डेटा है, उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसके तहत पैसे निकाल लिए जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को नुकसान से बचाया जाए, और कंपनी जब तक पैसे नहीं दे सकती, जब तक कि उनके अकाउंट नहीं खुल सकते, जब तक नहीं खुल जाते। लिहाजा जब उनके अकाउंट खुल जाएंगे तो कहीं से भी, जहां भी उनके पास पैसे हैं, मिसाल के तौर पर तिजारत में बाहर के देशों में लगभग 100 ममालिक में उनके प्रोडक्ट्स सेल हुआ करते थे, तो जहां भी उनके तिजारतें कामकाज हुआ करते थे, जहां से पैसे आने हैं, तो कोई बैग में भर करके तो लेके आएगा नहीं, वो ट्रांसफ़र करेगा तो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेगा, ताकि हिसाब किताब भी रहे, आपको देने लेने के भी हिसाब किताब रहे, और बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उसमें भी शफाफियत रहे, और पूरी तरह से जवाबदेह तरीके से कंपनी ये जवाब दे सके जो पैसे आ रहे हैं उसके हिसाब किताब क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। इस तरह से अकाउंट का खुलना इसलिए भी ज़रूरी है। अकाउंट का खुलना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोगों ने उसी अकाउंट में पैसे लगाए हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मातहती में बहुत सारी ज़मीनें हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए का कहना यह है कि जितने लोग अपने विड्रॉल लेने वाले हैं या जितने लोग तलब करने वाले हैं पैसे, किसी एक प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उन तमाम लोगों के पैसे अदा हो जाएंगे। अगर फौरी बात की जाए तो फ़ौरन के फ़ौरन आपको राहत चाहिए, तो किसी न किसी तरह से फौरी कदम उठाने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच करके, मिसाल के तौर पर
इसमें कोई ये सवाल ना निकाले कि मतलब क्या नाम है इनके पास पैसे नहीं हैं। पैसे अपनी जगह पे तिजारत में लगे हुए हैं, जिनका निकलना, एक बार पासपोर्ट ले करके, पासपोर्ट भी हाथ में अभी नहीं आया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों का, लिहाजा जिस दिन पासपोर्ट आएगा तो जा करके मामलात करेंगे। लिहाजा इस तरह से मान लीजिए कि बैरून ममालिक में जो भी तिजारत है, 100 मुल्कों में उनके तिजारत चला करते थे, उसमें अगर आने में वक्त लगता है तो प्रॉपर्टी को सेल करके वो अगर देना चाहेंगे तो वो भी पैसे आएंगे, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पैसे में अकाउंट में आएंगे। क्योंकि 100 करोड़, 200 करोड़, हज़ार करोड़ रुपए कोई बैग में लेकर के नहीं जा सकता, और जाना भी नहीं चाहिए, जा ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, कोई देगा ही नहीं और ना ही कोई लेगा। वो शख्स लेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अकाउंट में लेगा और अकाउंट में ही आना चाहिए। लिहाजा अभी कुछ बातें मेरी बाकी हैं और मुझे लग रहा है कि अज़ान हो रही है, लेकिन शायद जी अज़ान हो रही है। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें वाज़ेह करूँगा इंशाल्लाह ताला। अपडेट देना मकसद था, आप लोगों को अपडेट दे दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।